हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। मैं आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। ये आप लोगों का पार्ट सेकंड है, जिसका पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों करते थे, और उसके मैंने आप लोगों को 4 रीजंस बताए थे। पहला रीजन बताया था कि जब वो एक जगह का सारा कुछ खा लेते थे, वहां पे कुछ भी फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट्स कुछ नहीं बचता था, तो अपने खाने की सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। दूसरा रीजन ये था कि जहाँ पे वाटर के सोर्सेस ज्यादा अवेलेबल होते थे, उसके सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। तीसरा रीजन ये था कि वो प्रे के सर्च में, प्रे मतलब शिकार का पीछा करते करते दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। एंड द फोर्थ रीजन वाज कि जहाँ पे सीजनल फ्रूट लगते थे, उसकी खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट टॉपिक था। आज हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। तो आपका सेकंड टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? किसके बारे में बात करें? वो हंटर गैदरर्स के बारे में बात करें कि हंटर गैदरर्स के बारे में आखिर हम किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? जो वो लोग होते थे जो ऑब्जेक्ट्स, जो भी पुराने ऑब्जेक्ट्स या उनको कुछ भी मिलता था पुरानी चीजें, उसको स्टडी करने का काम जो है वो कौन करता था? आर्कियोलॉजिस्ट करते थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको मिली है कौन कौन सी वो चीजें मिली है जो हंटर गैदरर्स यूज करते थे और उन्होंने जो भी चीजें बनाई थी। ठीक है, इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब ज्यादातर संभावना ये हो सकती है कि उस समय पे जो लोग थे वो जो हथियार यूज करते थे वो स्टोन से बने हुए होते थे, वुड से बने हुए होते थे और बोन से बने हुए थे। स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, जिसमें से जो स्टोन टूल होता था वो काफी ज्यादा दिनों तक टिकता था। Some of these stone tools were used to cut meat and bones, scrap bark and hides, animal skin, chop fruit and roots. वो क्या कह रहे हैं कि जो इसमें से कुछ स्टोन टूल्स थे उनका यूज हम मीट और बोन्स को कट करने में करते थे। ठीक है, ट्री के बार्क को, उसके जो छाल होती है ट्री की, उसको छीलने में यूज करते थे, फ्रूट्स को और रूट्स को कट करने में यूज करते थे। Some may have been attached to the handles of bones or wood, और कुछ को मतलब हैंडल में हम अटैच कर देते थे। किसकी हैंडल में? या तो हड्डियों से बना हुआ हैंडल होता था या तो वुड से, लकड़ी से बना हुआ हैंडल होता था। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज, उससे हम स्पेयर्स और एरोज बनाते थे। एरोज तो भाला टाइप का हो गया, स्पेयर्स भी पुराने जमाने का एक हथियार होता था जिससे वो अपना क्या कर सके, अपना शिकार कर सके, हंटिंग कर सके, फॉर हंटिंग। Other tools were also used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. वो क्या कह रहे हैं, जो और भी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल हम करते थे लकड़ियों को काटने में, और जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता था वो किन किन चीजों में होता था? तो उसको हम एक फायरवुड की तरह ट्रीट करते थे, मतलब उसको जलाने के लिए, और उसका यूज हम हट्स को बनाने में, झोपड़ी बनाने में शायद भी हम हथियार बनाने में भी उसका यूज करते थे। तो ये तो आपका हो गया कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता लगता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी चीजें फाइंड आउट की है उसके थ्रू हमें पता लगता है इन लोगों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, चूजिंग अ प्लेस टू लिव। वो किस तरीके से प्लेस का चुनाव करते थे रहने के लिए। लुक एट मैप टू बिलो। अच्छा, एक मैप दिया हुआ है, ये वाला मैप है, मैं अभी आपको शो करूंगी। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. वो क्या कह रहे हैं कि नीचे जो मैप दिया हुआ है उसमें कुछ जो जगहें हैं, कुछ जो प्लेसेस हैं, उसको रेड कलर से मार्क किया गया है और वहां से कुछ एविडेंस, कुछ सबूत मिले हैं जहां पे हंटर गैदरर्स रहते थे। हंटर गैदरर्स lived in many more places, only some are shown on the map. वो कह रहे हैं जो हंटर गैदरर्स थे वो काफी ज्यादा जगहों पे रहे हैं, लेकिन उसमें से काफी कम ही जगहों को यहाँ पे मैप के अंदर मेंशन किया गया है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। वो क्या कह रहे हैं, जो काफी प्लेसेस थे जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे वो ज्यादातर कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे होते थे? जहाँ पे वाटर के सोर्सेज अवेलेबल हो, जैसे कि नदियों के किनारे और लेक्स के किनारे। ठीक हो गया।
तो ये तो आपका ये होगा कि वो किस तरीके से प्लेस का चुनाव करते थे, कहाँ पे वो रहे। अब हम बढ़ते हैं मैप की तरफ। ये रहा आपका मैप। तो मैप में कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि आपको रेड मार्क से दिख रही हैं? तो एक तो ये भीमबेटका हो गया, एक ये घुमसी हो गया, और एक ये कुरनूल केव्स हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 प्लेसेस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, यहाँ से हमें किसके एविडेंस मिलते हैं? हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिलते हैं। और ये किसको मिले हैं? ये तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जो उन्होंने बताई है कि इन इन जगहों से हमें सबूत मिले हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स जो थे रहते थे। अच्छा, नीचे आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है पैलियोलिथिक साइट। ठीक है, ये नियोलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट्स, बाकी लोग के बारे में तो आपको मैं बाद में बताऊंगी, आगे बताऊंगी। पैलियोलिथिक का मतलब मैं बता देती हूँ। पैलियोलिथिक साइट्स वो साइट्स थी जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे, आज से करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं वो। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले हंटर गैदरर्स रहा करते थे, और उन साइट्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। और उन साइट्स को हम कौन सी साइट्स बोलते हैं? पैलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो ये तो आपका मैप जो है कंप्लीट हो गया। फिर क्या कह रहे हैं वो? एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो स्टोन टूल्स जो थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। People tried to find places where good quality stone was easily available. जो स्टोन टूल्स थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसी वजह से, क्योंकि वो काफी टाइम तक सरवाइव करते थे, इसलिए जो लोग थे वो उसी जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे स्टोन की काफी अच्छी क्वालिटी मिल सके और वो इजिली अवेलेबल हो सके, तो उसी जगह पे वो रहना ज्यादा प्रेफर करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ठीक है, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भीमबेटका एक साइट है, जहाँ पैलियोलिथिक साइट है, जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले। अभी प्रेजेंट में वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट वेयर विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये एक काफी पुरानी साइट है जहाँ पे गुफाएं और रॉक शेल्टर होते हैं, मतलब पत्थरों से बने हुए घर। केव्स मतलब गुफाएं। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। जो लोग थे वो इनको नेचुरल केव्स को, ठीक है, प्राकृतिक गुफाओं को क्यों चूज करते थे? क्योंकि वो उनको घर प्रोवाइड करते थे और उनको किन किन चीजों से बचाते थे? बारिश से, गर्मी से, धूप से, हवा से, इन सारी चीजों से बचाते थे। These rock shelters are close to the नर्मदा वैली। और ये जो रॉक शेल्टर्स थे वो कहाँ पे जाके बंद होते हैं? नर्मदा वैली के किनारे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पेंटिंग दी हुई है, हम थोड़ा इस पेंटिंग को भी हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है ये? रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ये रॉक पेंटिंग है, ठीक है, पत्थर पे बनी हुई है। A painting from a rock shelter describes the painting। ये पेंटिंग हमें कहाँ पे मिली है? रॉक शेल्टर के अंदर मिली है, ठीक है, रॉक शेल्टर के अंदर मिली है। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls। जो काफी ऐसी केव्स थी, काफी ऐसी गुफाएं थी जहाँ पे जो पुराने लोग थे, अर्ली पीपल थे, वहां पे वो रहते थे और साथ ही वो क्या करते थे? पेंटिंग्स बनाते थे उसकी वॉल्स के ऊपर। Some of the best examples are from मध्य प्रदेश and southern उत्तर प्रदेश। क्या कह रहे हैं कि उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या है? एक तो मध्य प्रदेश हो गया और साउदर्न उत्तर प्रदेश है, मतलब इन इलाकों में ज्यादातर पेंटिंग्स मिलती थी केव्स में। अच्छा, साउदर्न उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह हो गई? मथुरा, झांसी हो गया, है ना, वृंदावन हो गया, प्रयागराज हो गया, ये वाली जगह। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill। और ये जो पेंटिंग्स थी इसके ऊपर वाइल्ड एनिमल्स बने हुए होते थे और काफी अच्छी तरीके से उनको बनाया गया हुआ होता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कोई शिकारी लगा हुआ है और एक आगे जानवर भाग रहा है। ये जो शिकारी है इस जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पेंटिंग में हमें यही शो कर रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि उस समय पे जो लोग थे वो हंटिंग किया करते थे। ठीक है, ये हमें कहाँ मिला है? केव शेल्टर के अंदर मिला है। ठीक है, ओके, ये क्या लिखा है? साइट्स। साइट्स मतलब जगहें। आर प्लेसेस वेयर द, वो साइट्स को डिफाइन कर रहे हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो जगह हैं जहां पे हमें किन किन चीजों के रिमेन्स मिले हैं? या तो टूल्स, हथियार हो गए, पॉट्स हो गए, किसी भी बिल्डिंग वगैरह, ये सारी चीजें हमें मिली हैं, उसको हम साइट्स बोलेंगे। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। इनको लोगों ने बनाया है, बसाया है और पीछे छोड़ गए हैं लोग, पुराने जो लोग थे। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth।
ठीक है, और समटाइम इवन अंडर वाटर। वो क्या कह रहे हैं, ये वाली जो साइड्स हैं ये हमें कहाँ मिलेंगी, या तो वो अर्थ पे अभी भी होंगी या अंडर वाटर चली गई हैं, ठीक है, या वो अंडरग्राउंड चली गई हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। ठीक है, हम जो साइट्स जो पढ़ रहे हैं, हमने जो भीमबेटका पढ़ी थी वो भी साइट्स है, कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ा वो भी साइट्स है, लेकिन कौन सी साइट्स है, वो पैलियोलिथिक साइट्स है। हम और भी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अच्छा, अब हमें आग के बारे में कैसे पता लगा। ठीक है, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। मैप 2 में हमने कुरनूल केव्स जो देखा था जगह, ठीक है, वहां से हमें क्या मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। वहां पे हमें एश के कुछ ट्रेसेस मिले हुए हैं। This suggests that people were familiar with the use of fire। और इससे हमें पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे उनको फायर के बारे में, आग के बारे में नॉलेज। फायर could have been used for many things। फायर किन किन चीजों के लिए यूज होता था, तो ये एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। उसको किन किन चीजों के लिए यूज किया जाता था, एज अ लाइट, मीट को रोस्ट करने के लिए, और वाइल्ड एनिमल्स या फिर किसी भी एनिमल को वहां से भगाने के लिए। ओके बेटा, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेम्स एंड डेट, ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल पे प्लीज आप कमेंट करना, इसको शेयर भी करना। ठीक है, अच्छा मैं एक और लास्ट चीज कहना चाहूंगी, इसमें जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनने के लिए, ठीक है, जो एग्जाम देना होता है, तो जो एकदम बिगिनर है, जो एकदम स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो मेरी वीडियोस को देख सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की एकदम जीरो से समझा रही हूँ। ठीक है, यही आपका बेस होता है यूपीएससी के लिए, कि आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। थैंक यू सो मच।